And today I am going to tell you the most common mistakes that you make while filling the OMR sheet. Most of the students take their question paper very seriously, but they tend to forget that they also have very limited amount of time when it comes to filling the OMR sheets. And that is why I will tell you about the common mistakes, and I'll tell you the methods and the ways that you can keep in mind, that you should keep in mind, that you must keep in mind while giving your mocks or attempting the particular examination on your D day. आगे बढ़ते हैं हमारे मेन पॉइंट से, that what are the top OMR mistakes that you should avoid in your CLAT 2025. The number one is that you are not filling the bubble correctly. बबल फिल करने का मेथड यही होता है कि आपको सर्कल को फॉलो करना है, बाहर की तरफ से अंदर आना है, और एक भी पॉइंट अगर बाहर गया, एक भी डॉट बाहर गया, एक भी गैप बबल में बाहर रह गया, तो याद रखिएगा वो मशीन है, वो बबल को काउंट नहीं करती है, वो मिस्टेक आपकी नोटिस हो जाएगी। साथ में अगर आपने कहीं पे भी ये फालतू की बकवास सुनी है कि अगर आपको मशीन को कंफ्यूज करना है, आपको बी मार्क करना था पर आपने सी मार्क कर दिया, तो वाइटनर यूज़ कर दो, मत करिएगा। इट डज़ नॉट वर्क इन दैट OMR पेपर। कोई ये भी कहता है कि चारों बबल एक साथ भर दो, मशीन कंफ्यूज हो जाएगी। जी नहीं, आप 0.25 मार्क्स गवा देंगे, आप निगेटिव मार्क खा जाएंगे। ऐसा मत करिएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है किसी क्वेश्चन में, तो उसको सर्कल कर लीजिए क्वेश्चन पेपर में, बाद में टाइम मिले तो देख लीजिएगा, बट गलत भर के उसको रेक्टिफाई इस तरीके से करने की कोशिश मत करिएगा। वो वैसे भी आपका निगेटिव मार्क्स में ही काउंट होगा। तो बबल को ढंग से बढ़िए, बहुत ज़्यादा पेपर पे प्रेशर मत लगाइएगा, स्क्रैच मत करिए, सर्कल करते हुए, रिंग बनाते हुए अंदर आइए। दूसरा होता है, बच्चे यूजली कहते हैं कि सर OMR में कब फिलिंग करनी चाहिए, आफ्टर एवरी क्वेश्चन, आफ्टर एवरी सेक्शन, आफ्टर एवरी पैसेज, या पूरे पेपर की एक साथ 10 मिनट में। तो मेरा सिंपल सा कहना है कि डू नॉट वेट फॉर द इंटायर सेक्शन टू गेट कंप्लीटेड। याद रखिएगा, इस एग्जामिनेशन में जो चैलेंजेस हैं, अगर उसको हम ब्रेक डाउन करें स्मॉलर टारगेट्स में, तो 5 से 7 मिनट का जो एक पैसेज होता है, वो चैलेंज नंबर 1 होता है। और इस तरीके से पूरे पेपर में आपको 24-25 पैसेज मिलते हैं, 24-25 चैलेंजेस है। तो हर एक चैलेंज को पार किया, 5 सवाल मार्क किए, सॉल्व किया, तुरंत बबल को भरा। आफ्टर एवरी पैसेज, ध्यान से सुनिएगा, 120 मिनट में आपको सॉल्व भी करना है, पढ़ना भी है, बबल भी भरना है। तो आफ्टर एवरी पैसेज यू नीड टू डू दैट, डोंट वेट फॉर द इंटायर सेक्शन। यहाँ पे अगर आपने एक क्वेश्चन भी ऊपर नीचे किया, तो आपका पूरा का पूरा बबल ऊपर नीचे हो सकता है। दिस विल कॉस्ट यू योर इंटायर ईयर। ध्यान से सुनिएगा। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर। उसके बाद, नॉट यूजिंग प्रॉपर पेन, यूज पेन विद ब्रॉडर निब्स। तो यही प्रॉब्लम होती है कि वो डॉट पेन ऐसा यूज़ करते हैं जिसकी निब बहुत शार्प है, तो हल्का सा प्रेशर लगाया तो पेपर फट गया, ठीक है, वहाँ पे डेंट हो गया, वो स्क्रैच बन गया। तो इस तरह की चीज़ें मत करिए, ब्रॉडर निब्स वाले पेन को यूज़ करिए। तो आप ऐसे बहुत सारे पेन्स हैं जो OMR के लिए आपको मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पे और भी वीडियोस देख सकते हैं जो पेन का आपको ब्रांडिंग बता देंगे, तो वो यूज़ करिए। लास्ट में, नॉट क्रॉस चेकिंग द बबल विद द करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन पेपर दैट यू हैव मार्क्ड ऑलरेडी। तो आप क्या होते हैं, कई बार इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं, प्रेशर में होते हैं, पैनिक में होते हैं, टाइम कम है, पैसेज नहीं समझ में आया है, क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, कि आप कई बार एंग्जाइटी में आपने बी मार्क करा है, OMR पे आए, ऊपर सी था, झटके में सी का एक डॉट भी टच हो गया, तो वो तो आपका गया सवाल। तो इसीलिए बहुत धैर्य के साथ, एकाग्रचित्त होके आप अपने सारे बबल को करेक्टली क्वेश्चन पेपर से क्रॉस चेक मारिए, और फिर जाके आप अपने आंसर की को सबमिट करिएगा। ये सारे चेक्स एंड मेजर्स हैं। लेकिन सबसे फाइनल और सबसे पहली चीज़ जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, जो आपको पूरा इंटायर ईयर नहीं, आपकी ज़िंदगी का इकलौता सिलेक्शन, इकलौती अपॉर्चुनिटी भी कॉस्ट कर सकता है, वो ये है कि ये सब तो हमने सबसे सही से किया था, पर हमने रोल नंबर भरते टाइम ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। देखिए, आपके पास 6 से 7 डिजिट का जो रोल नंबर रहता है, 8 डिजिट का रोल नंबर रहता है, वो नंबर्स में रहता है। उस नंबर के नीचे 0 से लेकर 9 तक के बबल्स होते हैं। हर एक नंबर के नीचे 9 बबल्स होते हैं। अब आपका अगर लेट से रोल नंबर 0 1 2 3 है, तो 0 1 2 3 ऐसे आपको फिल करना पड़ता है। इसमें मिस्टेक हो गई, अगर एक नंबर पे ऊपर नीचे किया, दूसरी OMR नहीं मिलती है, वाइटनर काम नहीं करता है, आपका रिजल्ट, आपका सिलेक्शन आपके हाथ से चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कॉन्शियस आपको स्टार्टिंग के 5 मिनट में रहना है, जब आप अपना रोल नंबर भर रहे हैं OMR पे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, ऐसा मैंने देखा है कि बच्चे का पेपर ऐसा था कि उसके कम से कम 92 93 मार्क्स आ रहे थे, बट उसका रिजल्ट ही प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने बाद में जाके अपने को बताया कि सर, एक्चुअली मैंने बताया नहीं था, मेरा रोल नंबर ही गलत भरा था मैंने।
तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी हो सकती है आपको, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हो, आपको मेंटल सेटबैक हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा इन सभी 5 पॉइंट्स का। अपनी तैयारी को करते रहिए, लॉ प्रेप चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में फैला दो ताकि उनको भी पता चले कि हर्षवर्धन त्रिपाठी सर ने आज क्या इंपॉर्टेंट बात बताई है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू। ऑल द बेस्ट। Before that, I have an announcement to make. As you already know, that we are coming up with mega marathon of current affairs. All the expert GK faculties of Law Prep tutorial will be there with you for 12 hours non-stop, and we will be taking up multiple topics, 75 plus most important topics जिनके एग्जाम में आने की फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको मिलेंगे मोहित सर, जावेद सर, सचिन सर, अंकुर सर, अमित सर, एज वेल एज मी माई सेल्फ। बट देन इसको आपको पेन और पेपर लेके बैठना है, नोट डाउन करना है। एंड सेकेंड अनाउंसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज फील क्लैड बिफोर क्लैड। क्लैट के एग्जामिनेशन वाले दिन आपको एंजाइटी ना हो, प्रेशर ना हो, आप एग्जामिनेशन को एटलीस्ट 2 बार पास से करीब से देखें। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल का यही प्रयास है, यही कोशिश है। इसीलिए 17 और 24 नवंबर 2024 को 2 से 4 बजे के बीच में आपके अपने शहर में जिन जिन जगहों पे क्लैट का एक्चुअल सेंटर पड़ता है, वहां पे आपको लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के मॉक्स देने को मिल सकते हैं। और ये एग्जामिनेशन आपको क्लैट की तरह ही लगेगा और आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रॉपर पर्टिकुलर्स जो एग्ज़ाम वाले दिन हमें फॉलो करने होते हैं, जैसे कि रिस्ट वॉच नहीं पहन के जाना है, मतलब एनालॉग होनी चाहिए, डिजिटल नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट पेंसिल बॉक्स होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए, आपके पास आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, प्रॉपर एडमिट कार्ड होना चाहिए। 2 बजने के आधे घंटे पहले आपको पहुंचना है, तभी आपको एंट्री मिलेगी। ये सभी जो एग्जामिनेशन का आप इसको कह सकते हैं, ये एक तरीके से क्लैट ड्रिल है कि क्लैट वाले दिन आपको किन चैलेंजेस का फेस करना पड़ सकता है उस दिन। तो आप तारीख मत भूलिएगा, 17 और 24 नवंबर 2024 को पूरे भारत देश में ये इकलौती ऐसी संस्था है जो इस कॉन्सेप्ट से काम कर रही है कि बच्चों के अंदर एंग्जाइटी खत्म करनी है तो उनको एग्जामिनेशन का वो जो डर है वो पहले ही दे दो ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड जाएं। तो काफ़ी सारे पुल्स एंड प्रेशर्स होते हैं, वो सब आपके रिजॉल्व हो जाएंगे अगर आप 17 नवंबर और 24 नवंबर के मॉक्स को सीरियसली लेते हैं।